और जैसी एक मैग्नाइट प्लस टाइप की गाड़ी आ जाए इंडिया में भाई, निसान की पूरी कमी पूरी हो जाएगी। 26.3 kmpl का। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू निसान किक्स। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं नई निसान किक्स जो कि अपनी सेकंड जनरेशन में आई है। और साथ ही जिस तरीके से इंडिया में एडिशन का खेल चलता है, यहाँ पर भी निसान ने अपनी किक्स के साथ स्टार एडिशन हमें दिखाया हुआ है। इंडिया में आपने देखा मैग्नाइट में आपको रेड एडिशन, वो सारे और एडिशन मिलते हैं ना, ये कुछ किक्स में देखिए स्टार एडिशन किस प्रकार दिखाई देगा। और जो आप इंडिया में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट आज की तारीख में हुंडई क्रेटा देख रहे हैं, किया सेल्टॉस को देखते हैं, टाटा की आने वाली कर्व को देखेंगे, निसान की जो किक्स है वो भी सेम सेगमेंट में है, यानी कि 4000 मिलीमीटर से बड़ी गाड़ी है और 4.3 मीटर से छोटी गाड़ी है। तो क्या कुछ इसमें ऑफर किया जाता है? सबसे खास बात यहाँ पर आपको निसान की ई पावर टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि 26.3 kmpl का माइलेज क्लेम कर रहे हैं। 26 का माइलेज एक पेट्रोल एसयूवी से मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। निसान ने ना एक बिल्कुल नए अवतार में इस गाड़ी को पेश करा। मैंने कहा आपके सामने पेश करता हूँ। देखो बॉस, अलॉय चेंज हो चुके हैं, वो अभी हम देखेंगे, वो अपडेट हुआ है। गाड़ी का डिज़ाइन आप देखेंगे ना, पुरानी जो अपनी गोल मोटोल सी किक्स थी बिल्कुल बदल दी गई है, सेकंड जनरेशन में आई है, तो बड़ा बदलाव आना ही था। उसके अलावा कुछ ऐसी दिखाई देती गाड़ी। मैं आपको शुरू करूँगा पीछे से। तो यहाँ पर जो पुरानी किक्स में आप देखते थे ऐसे कुछ टेल लैम्प हल्के से वही बरकरार है, लेकिन ये जो पीछे का पैनल एलिमेंट है, पहले तो ये सेकंड जनरेशन में पूरा बदल दिया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और चेंजेस किए गए 2024 के हिसाब से। बाकी ये है इसकी साइड के लोग। अब ये इसका स्टार एडिशन बता रहे हैं, तो यहाँ पर ना इसको नाम भी दे दिया कलर को ब्लैक स्टार, यानी कि भाई काला तारा इसको बना दिया गया और कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। लंबाई यहाँ पर इसकी 4.2 मीटर में है, जो इंडिया में आपको MG एस्टर और जो आपकी क्रेटा मिलती है उन्हीं के आसपास इसकी लंबाई। और साथ ही स्टार एडिशन है तो ये कुछ ग्राफिक बाजी इन्हें करनी थी, वो यहाँ पर इन्हें कर दी। पीछे देखिए थोड़ा सा ना एक स्पोर्टी लुक देने के लिए स्पॉइलर बना के दे दिया गया। साथ ही देखो शार्क फिन एंटीना, उसके साथ ही ये आता है गाड़ी का पूरा बाहर का पीछे का लुक, जो पुरानी अपनी किक्स में गोल मटोल सा लुक था अभी भी वही बरकरार है। काफ़ी लोग पसंद करेंगे, काफ़ी कहेंगे थोड़ा और चेंज होता, मज़ा आ जाता। साथ ही देखेंगे नीचे से तो क्रोम के एलिमेंट, हल्के से डार्क क्रोम, वो पियानो फिनिश के साथ डाला गया। और जो मेन ई पावर टेक्नोलॉजी है ना, वो आप यहाँ पर देखने वाले इस तरीके से, जो आप ई पावर देख रहे हैं ना, सब कुछ आपको समझाएंगे किस तरीके से ये गाड़ी 26 kmpl का माइलेज दे सकती है, और वो भी केवल 1200 सीसी के इंजन से। कैसे पॉसिबल होगा ये, इस इंजन से भाई एक गाड़ी चल रही है, साथ ही साथ 26 kmpl का माइलेज भी दे पा रही है। बहुत बड़ी चीज़ है। टेक्नोलॉजी ना कहाँ पहुँच गई है आपको देखने में खुशी होगी। उसके अलावा बाकी सारे कलर ऑप्शन देखो, ये सारे कलर ऑप्शन आप देखेंगे। उसके साथ ही अलॉय देखेंगे तो क्या साइज़ है, देखिए 17 इंचेस का नॉर्मल सा अलॉय है। जिस तरीके से आप गन मेटल फिनिश में इसको देख रहे हैं, बढ़िया ही दिख रहा है। और साथ ही पीछे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया है, तो भाई इसको अप्रिशिएट करूंगा मैं, अच्छा सा लग रहा है। साइज़ इसका 205/55 रेडियल 17। टायर की ना चौड़ाई थोड़ी कम सी लगेगी आपको, और गाड़ी के साइज़ भी देखोगे सूट कर रहा है इसके ऊपर, कोई शिकायत नहीं है। क्रॉसओवर वाला लुक इसमें बनाया गया है और ऐसी दिखाई देती है। ऑल ब्लैक के साथ ये पूरा थीम बनता है। बाकी एक सिल्वर का भी इसमें हाईलाइट डाला गया है। अब इस गाड़ी की ना खास बातें क्या है, वो मैंने सारा निसान की टीम से मंगाया है, एक ब्रोशर पूरा। तो इस ब्रोशर में देख देख के आपको बताते हैं कि ये गाड़ी क्या कुछ स्पेशल दे रही है, क्या इसकी लंबाई है, क्या इसकी चौड़ाई है, और कैसे ये गाड़ी भाई 26 का माइलेज दे रही है और एक्टिवा के बराबर का माइलेज ये गाड़ी आपको हाईवे में दे देगी। तो ये ना अलग अलग मॉडल में आती है। ये इसका स्टार एडिशन है, तो यहाँ पर ये टॉप मॉडल कंसिडर होगा, लेकिन इसमें एक ऑरटेक मॉडल भी आता है। ये ऑरटेक मॉडल में कुछ नहीं है, ये जो बम्पर एलिमेंट है ये और ज़्यादा लंबे होंगे और गाड़ी को ऑन पेपर ज़्यादा बड़ा बता दिया जाएगा, लेकिन चैसी, अंदर का स्पेस सब कुछ सेम है। और साथ ही यहीं से आप देखो इस गाड़ी के फ्रंट का लुक, कितने शानदार एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए, बहुत ही प्रीमियम इसको बनाया गया है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने फॉग लैम्प भी डाल दिया है LED के साथ, वो भी नए अपडेट के तौर पे। और साथ ही जो ORVM आप देख रहे हैं ये भी अपडेट हुआ है 2024 के हिसाब से। गाड़ी में ADAS के सारे सिस्टम आ जाता है, तो एक जो क्रेटा सेल्टॉस लेवल की फीचर है वो तो कम से कम ये गाड़ी बना ही रही है। ऑरटेक एडिशन ये लोग कह देते हैं इसको। और यूरोप जैसी साइड, अपना साउथ एशिया में ये इसका लोगो अभी भी पुराना ही चल रहा है, तो वो कोई शिकायत नहीं है। गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त है। इंडिया में भले ही मैग्नाइट में नया लोगो दे दिया हो, लेकिन बड़े साइज़ की नहीं है ना गाड़ी, वही बस कमी खलती है। और जैसी एक मैग्नाइट प्लस टाइप की गाड़ी आ जाए इंडिया में भाई, निसान की पूरी कमी पूरी हो जाएगी। और ये है बॉस इस गाड़ी का पूरा ना फ्रंट का लुक, कैसी लग रही है। इसकी लंबाई यहाँ पर इनने 4290 mm बताई, और जो ये सामने आपके है ना, इसकी लंबाई भाई 40 mm ज़्यादा हो जाती है इस गाड़ी के मुकाबले। इसकी लंबाई 4330 mm हो जाती है, यानी कि वही क्रेटा सेल्टॉस के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन आप कहेंगे यार इतनी चिंटू मिंटू सी गाड़ी दिख रही है, इतनी लंबी कैसे हो गई? तो यही इसका सारा खेल है। ये दिखती छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी गाड़ी सी, और फ्रंट में आओगे तो ऐसी दिखाई पड़ती है। ये है, कैसा लग रहा है लुक बताओ। कलर ऑप्शन भी इसका ब्लू शेड है, और जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट और कस्टमरों से घिरा हुआ मॉडल है वो है भाई ये वाला किक्स ई पावर स्टार एडिशन। इसके फ्रंट में चलते हैं, चलो
क्या कुछ खास है। अंदर भी सारे जो प्रीमियम लग्जरी फंक्शन इस सेगमेंट में मिलने चाहिए वो है इनकी तरफ से। एक स्टार एडिशन में ना ये रोल्स रॉयस की तरह इनने ये थोड़ा सा सिल्वर एलिमेंट डाल दिए ब्लैक बॉडी के ऊपर, जो कि उतना तो नहीं जम रहे, लेकिन चलो काम चलाओ ठीक है। ई पावर की टेक्नोलॉजी, हर जगह आपकी ब्रांडिंग दिखेगी। और ये है बॉस आपकी किक्स। ई पावर के फ्रंट का लुक कैसा लग रहा है बताओ। इसमें ऑल ब्लैक में ना बहुत ही बढ़िया इसका लुक आ रहा है। चौड़ाई है इसकी 1760 mm की, 1760 mm की इसकी चौड़ाई, ऊंचाई बहुत कम है 1610 mm की। उसके अलावा इसका व्हील बेस और वो वैल्यू को देखोगे तो 2615 mm का व्हील बेस, यानी कि ग्रैंड विटारा उनके मुकाबले 15 mm ज़्यादा बड़ा व्हील बेस है। और 175 mm है भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस। थोड़ी सी दुविधा वाली बातचीत है। साथ ही साथ इस तरफ देखो, ये फॉग लैम्प की बातचीत कर रहे थे कि हमने ये नया एलिमेंट दिया हुआ है कुछ इस प्रकार। उसके अलावा ये सारे हेडलैम्प्स आप देखेंगे। बाकी भैया ये है इसके फ्रंट के ग्रिल एलिमेंट। और मेरा लुक आप देखोगे इस गाड़ी के साथ इस तरीके से दिखाई देती गाड़ी। यहाँ पर ये गाड़ी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट यानी कि क्रेटा, सेल्टॉस, एमजी एस्टर इस सेगमेंट में कॉम्पीट कर रही है। इंडिया में जहाँ निसान मैग्नाइट से ज़्यादा कुछ दे नहीं पा रही है, यहाँ ग्लोबली ये गाड़ी भाई बहुत ही झंडे गाड़ी पे बैठी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आज हमें थाईलैंड में यहाँ पर इस गाड़ी ने क्या कुछ दिखा दिया भाई। कार ऑफ द ईयर का टाइटल मिल गया 2024। वो भी किसने दिया? प्रेजेंटेड बाय ग्रैंड प्रिक्स ग्रुप। मतलब इतना बड़ा इंटरनेशनल ग्रुप जो कि F1 रेसिंग ये सब चीज़ें कराता है। थाईलैंड बैंकॉक के अंदर इस गाड़ी ने ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट ली है। और आज की वीडियो में समझो क्या है इस गाड़ी में खास। उसके अलावा लुक्स में बताओ आप मुझे कैसी लगी है गाड़ी। ऑल ब्लैक के साथ है, ब्लैक स्टार कहा जा रहा है, काला तारा तो भाई थोड़ा सा तो यूनिक लग रहा है मार्केट में। और निसान ने भाई इतना ज़्यादा प्राउडली इसको ना अपने फ्रंट पवेलियन में रख दिया। पीछे अपनी ई पावर टेक्नोलॉजी दिखा दी। यहाँ पर अल्मेरा शो करी है, वहाँ पर टेरा शो करी है, वहाँ पर नवारा शो करी है, वहाँ बगल में ऑडी के है भाई, मित्सुबिशी देखेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है, समझो इसको, इंडिया में जहाँ आपको मैग्नाइट मिल रही है हाल फिलहाल में, लेकिन किक्स एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। यूरोपियन कंट्रीज़ में अच्छी पकड़ है इसकी, माइलेज के मामले में अच्छा काम करता है, चलने वलने में भी इसकी अच्छी सी परफॉर्मेंस है। तो बस यहाँ पर भी नहीं देखो न्यू निसान किक्स ई पावर मेंशन करा हुआ है। क्या बारीक चीज़ें हो सकती है फ्रंट लुक में, हमने समझा कि यहाँ पर क्या लुक दिया गया है। उसके अलावा अडास के लिए एक लेन वॉच कैमरा आपको देखने को मिलेगा। बाकी अडास के साथ एक मिसिंग पॉइंट ये रहा कि फ्रंट में जो रडार सेंसर हो सकता था वो निसान ने नहीं दिया इस गाड़ी के साथ। चलो कोई बड़ी बात नहीं, होंडा भी करता है ऐसा काम, तो काम तो करता ही है लेवल 2, लेकिन फिर भी थोड़ा और बेहतर होता है, फंक्शन दे दिया जाता है। फ्रंट लुक आपने देख लिया। साइड लुक में मैंने आपको नए अलॉय दिखाए किस तरीके से दिख रहे हैं। गाड़ी की लंबाई ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फील होती है कि क्रॉसओवर ही रह गई, एक तरीके से हैचबैक वाली फील आ रही। थोड़ा सा ना बड़ा भारी भरकम वो टेरा वाला लुक देख रहे हो, वहाँ वो 2x जूम में चलोगे तो ये इस तरीके से ना ऐसा अपील चाहिए बॉस, हमें ये चीज़ नहीं मिल पाया। बस ये क्रॉसओवर वाली ही फील आई, लेकिन अंदर स्पेस अच्छा है इसमें, काम के सारे फंक्शन इन्हेदार है। उसके साथ ही जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल रही है निसान की, आपको 136 हॉर्स पावर और आपको 280 Nm का मैक्सिमम टॉर्क भी दे रही है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अब आपको ले चलता हूँ इसके इंटीरियर्स में, साइड लुक दिखाते हैं कुछ बेसिक फंक्शन। और जो ई पावर में आपको सीरीज़ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल रही है, यानी कि आपका जो इंजन है कभी भी व्हील्स को डायरेक्टली पावर नहीं दे सकता है, जैसा कि होंडा, टोयोटा और सुजुकी के हाइब्रिड सिस्टम के अंदर होता है। इसमें सीरीज़ हाइब्रिड है, यानी कि इंजन हमेशा एक जनरेटर को चलाएगा, उस जनरेटर से हमेशा एक बैटरी चार्ज होगी और उस बैटरी से ही फिर मोटर को पावर जाएगी। वो मोटर से एक रिडक्शन गियर बॉक्स में पावर आएगी, फिर डिफरेंशियल में आएगी, फिर आपकी पावर जाएगी व्हील में। तो वो एक समझ लीजिए आपने एक इलेक्ट्रिक कार ली है और उसके बूट में रख दिया जनरेटर, वो जनरेटर चार्ज कर रहा है उसकी बैटरी को, फिर आपकी मोटर से चल रही गाड़ी। तो वो होता है सीरीज़ हाइब्रिड सिस्टम। पूरा एक इलेक्ट्रिक गाड़ी वाला फील आएगा, कभी भी लैग आपको फील नहीं होगा, फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे, इंजन चल रहा है बंद हो रहा है तो वो उसकी अलग कहानी है। लेकिन पैरेलल हाइब्रिड का भी मजा है, सीरीज़ हाइब्रिड का भी मजा है। ये थोड़ा सस्ता सा रहता है और कंपनियाँ बहुत ही कम यूज़ करती है इस टेक्नोलॉजी को, लेकिन निसान है कि जो बिल्कुल बम्पर तरीके से भाई इसको प्रमोट करती है। बाकी साइड लुक का स्टांस देखेंगे तो ऐसी दिखाई पड़ी है गाड़ी। 175 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और दिखने में गाड़ी ठीक ठाक है, 4.2-4.3 मीटर्स के आसपास। उसके अलावा ना जो यहाँ पर देखिए माइलेज का फिगर शो करा 23.8 kmpl का, मैंने आपको बताया 27, जो कि ये खुद भी मुझे बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इनने अपने ब्रोशर में शो करा, ये देखिए 26.3 kmpl का। तो यही सारा खेल है ब्रोशर में ना, कंपनी बड़ा चढ़ा के लिखती है, लेकिन ये जो शो के अंदर ये डाटा स्लिप लगती है ना, ये टेस्टिंग होने के बाद लगती है। तो यही होती है भाई ऑनेस्टी, कि कुछ भी नहीं लिख सकते। तो रियल लाइफ में ये गाड़ी 23.8 का माइलेज दे चुकी है इनकी जो भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जो कि अपने में अच्छी बात है। और फिर भी एक तरीके से ग्रैंड विटारा हाई राइडर के टक्कर की बात है भाई। और ये देखो फिर पूरा इस गाड़ी के बाहर का लुक। पीछे के टेल लैम्प में तो भाई थोड़ा निराश ही करा कि पुरानी जो किक्स थी ना, वही चिंदी चोरी वाली लुक इसमें हो गई है और वही यहाँ पर आपको टेल लैम्प भी बरकरार है। उसके अलावा गाड़ी पूरी बदल गई है।
इस तरीके से। और पीछे का जो गोल मटोल वाला लुक है उसको अभी भी अपडेट की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो है भाई। उसके अलावा ये ऑटटेक वाला मॉडल दिखा दिया, कुछ नहीं है। जो बम्पर ग्रिल वो सारी चीज़ स्पेशल चीज़ हो जाती है। चलो अंदर चलने से पहले ना इसका मैं आपको ये हाइब्रिड सिस्टम ही बताता हूँ, क्योंकि आप लोग ना मेरी वीडियो ज़्यादा थोड़ा देखते हो टेक्निकल चीज़ों के लिए, शोबाजी थोड़ा कम ही कर पाते हैं हम लोग। यहाँ पर वही चीज़ है इसके साथ। क्या है इस इंजन का कोड नेम, तो ब्रोशर में मेंशन करा है इन लोगों ने। यहाँ पर देखो ब्रोशर में मेंशन कर रहे हैं HR12DE सीरीज़ का इंजन है। सेम आपको जो रेडिगो और उन सब गाड़ियों में मिलता था ना, डेटसन गो, मतलब 1200 सीसी का इंजन, वो भी 3 सिलेंडर का। ये देखो इसकी 3 इग्निशन कॉइलें मिलेगी, एक लिक्विड कूल्ड इंजन है, इस साइड इसका एयर इनटेक सिस्टम है। एक चीज़ देख रहे हो, ये इसका जो एक और यूनिट है जो कि वाटर पंप है इसका, इसमें कूलिंग फिन भी इस डिज़ाइन में दिए गए, अलग सी यूनिक है। इसका नाम पता है तो बताओ मुझे। बाकी सब फ्रेम आप देखोगे आगे से गाड़ी थोड़ा इम्पैक्ट लेती है तो सीधे ना इंजन पे झटका नहीं आएगा, ये सब फ्रेम भी थोड़ा इम्पैक्ट लेगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे इसका इंजन जो कि हर बार चला रहा होगा, इसके जनरेटर कहाँ पे लगाया गया है, जनरेटर ये लगा हुआ है और इसके ऊपर इसका इन्वर्टर है। इन्वर्टर क्या करेगा, जो आपकी बैटरी में से DC पावर है उसको कन्वर्ट करेगा AC में, फिर पावर देगा इसके मोटरों को। वो मोटर से चलेंगी भाई इसकी आपकी व्हील्स। अब 3 फेज़ की एक मोटर यूज़ की गई होगी जिससे भाई एफिशिएंसी बढ़ जाए, और इन्वर्टर देना ज़रूरी है इस मामले में। और यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है इसमें कि CVT लगा है, वो सारी चीज़ें, सारा सिंपल सिस्टम है। ई पावर की यही फ़ायदा है कि कोई ट्रांसमिशन फिर आपको स्विचिंग करनी नहीं है, इंजन से चलाना है मोटर से चलाना है, बहुत ही सिंपल सिस्टम, सीधा मोटर ही पावर देगी। और सिंगल स्पीड यहाँ पर रिडक्शन गियर बॉक्स रहा होगा। बाकी नीचे देखोगे तो डिफरेंशियल वाली चीज़ है। साथ ही ये कुछ आप देख रहे हैं इसका एंटी रोल बार आप देखेंगे, ये इसकी बैटरी आप देखने वाले नॉर्मल से साइज़ की है, कुछ वार्निंग और वो सब चीज़ें यहाँ पर पास से जाओगे तो हर लैंग्वेज में दिखी है। बाकी फ्यूल टैंक आप देखेंगे, पीछे के टॉर्जन बीम आप देखने वाले। बाकी ये पहिया फ्री रहने वाला है क्योंकि कोई भी ऐसा ड्राइव नहीं है इसमें। और ये रही भाई कहानी इसकी ई पावर की, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें, कोई ज़्यादा नहीं है। और 26.3 kmpl का माइलेज प्राउडली भाई बता रहे हैं, हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं करके। और इस तरीके से निसान की बैजिंग के साथ, किसी भी कंपनी का कोई हाथ नहीं इसमें निसान के अलावा, निसान ही बना रही है बस। और ये सारी जो हाई वोल्टेज वायरिंग वो सारी चीज़ें हैं ना, कहाँ से जा रही है, ये इसकी थ्रॉटल बॉडी देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो फ्यूल की अपनी अंदर इंजेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर डुअल जेट टेक्नोलॉजी है। देखो 2 इंजेक्टर लगे हुए हैं हर एक मैनीफोल्ड के अंदर। 3 सिलेंडर का इंजन है इस तरफ से, और डुअल VVT भी मिलता है इसमें। और साथ ही इस साइड देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर, एक EGR का भी यहाँ पर पाइपिंग दिया गया है। कुछ और चीज़ें यहाँ रहने वाली। और ये कुछ रहा बहुत सिंपल सी कहानी। अब ले चलते हैं आपको ये किक्स स्टार एडिशन के इंटीरियर्स के अंदर, क्या कुछ यहाँ स्पेशल बना दिया इन लोगों ने। दिखने में गाड़ी ऐसी है, अंदर चलोगे तो ये डिस्क ब्रेक, ये सारे अलॉय 205, 55, 17, और ये सिंपल सा डोर इसका। पुरानी जो किक्स है ना भाई, इसके मुकाबले बड़े साइज़ की है। ये थोड़ा सा इनने क्या करा कि माइलेज गाड़ी ज़्यादा दे और छोटी जगह में भी अच्छे से पार्क हो जाए, इसीलिए ऐसी कुछ कलाकारी करने की कोशिश करी और ऐसी दिखाई देगी गाड़ी। सॉफ्ट टच मटेरियल भर भर के डाला है। और यहाँ पर भी देखो ये सॉफ्ट टच है, ये पियानो ब्लैक, किक्स लिख दिया इनने कि याद रहे भाई किक्स में बैठे हो। यहाँ पर देखो सॉफ्ट टच, ये देखो सिल्वर, ये कवरिंग हुंडई आजकल गायब कर रही है अपने इंटरनेशनल कार्स में, तो ये कवरिंग इन्हें बरकरार रखी। ये पुरानी किक्स से ही मिलते जुलते हैने को तो बहुत अर्गोनॉमिक है, इस तरीके से है। आप इस साइड देखेंगे स्पीकर, वो सारी चीज़ स्टार एडिशन है। अगेन याद दिलाएगा आपको, वेलकम प्लेट है उसकी। निसान की कुछ चीज़ें यहाँ लिखी गई है, उसका इंजन नंबर, चैसी नंबर, कौन सा इंजन है, क्या कुछ है, कितना प्रेशर कहाँ रखना है, कौन से टायर में कितने लोड पे, वो मेंशन ये लोग करते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो कोई क्लच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डेड पेडल भी दिया है भाई, डेड पेडल दिया है, उसके साथ लाइटें भी लगाई है। और इंजन खोलने का जुगाड़ सारा यहाँ से, एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको मिलेगी, तो वो आप देख रहे हो ब्लू रंग की लाइट वो जल गई। उसके साथ ये ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑफ करने का ऑप्शन। यहाँ पर देखेंगे एक सॉफ्ट टच रखा गया है स्टीयरिंग, जो कि ब्लू स्टिचिंग के साथ है और इस तरीके से दिखाई पड़ती गाड़ी। स्टार एडिशन अगेन लिख दिया। सनरूफ नाम की चीज़ भाई निसान दे नहीं रही है, तो ये साइड पार्ट है और एक गाड़ी में देती है एकमात्र, वो आपको आगे चल के दिखाता हूँ। और इस तरीके से एक सिंपल सादा डिस्प्ले यूनिट आपके सामने आती है। लगभग 7 इंच के आसपास की एक स्क्रीन यहाँ है। इस प्रकार का बड़ा सा डैशबोर्ड मिलेगा, 6 एयरबैग मिल जाते हैं। ये सॉफ्ट टच, ये आप देखो डैशबोर्ड की ना पैनल की क्वालिटी भाई हल्की है, हिल रहा है, मतलब से दब जा रहा है, गर्म रहेगी गाड़ी और दिक्कत करेगा। और यहाँ पर देखो ये भी सॉफ्ट टच है, इस तरफ देखेंगे ये गोल बटोल से घूम जाते हैं। मतलब ये जितनी गाड़ियाँ ना यूरोपियन कंट्री को ध्यान में रख के बनाई जाती है, ये सब गोल मटोल होती है। इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ जो पहले के बादशाह थे, फ्रेंच कंपनियाँ पकड़ो, रेनो पकड़ो, प्यूजो पकड़ो, सिट्रॉन पकड़ो, वो सब ऐसी गोल मटोल बनाते थे। तो अब बाहर की कंपनी भी वहाँ आना चाहती है, वो भी भाई उन्हीं को फॉलो करती है। बाकी आपकी क्या राय है? उसके अलावा ये AC सिस्टम, ये सारा चीज़ आपको वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, इंजन स्टार्ट स्टॉप, और ये EV मोड में चला पाओगे। अगर बैटरी में चार्ज रहा तो आप उतनी देर चला पाओगे इंजन स्टार्ट।
नहीं होगा उसको चार्ज करने के लिए, और साथ ही ड्राइव मोड अपने हिसाब से। बाकी ये जो भाई अपना ये भी तो एक स्टार ही है, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, बी मोड, कुछ अपने हिसाब से फंक्शनिंग और ये कर सकता है। अभी स्टार्ट नहीं, इग्निशन तो ये वर्क ही नहीं करेगा, नहीं तो ये रुक जाएगा वहाँ पर। बाकी उसके अलावा यहाँ पर एक और अतरंगी सा दिखने वाला भाई कप होल्डर दिया गया है। कौन सा फ्लोर आपको यूज़ करना है, क्या करना है, इसको हटा भी सकते हैं भाई, कोई ले जा भी सकता है इसको। बाकी यहाँ पर आप देखोगे इतना छोटा सा आपको आर्मरेस्ट मिलता है जो कि स्लाइडेबल नहीं है, बस एम ही दे दिया है। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके का झटके से खुलने वाला ग्लव बॉक्स, जो कि भाई अच्छा होना चाहिए था। और थोड़ा और आपको यहाँ पर ट्विटर्स का प्लेसमेंट है, बॉनेट का व्यू काफ़ी अच्छा सा मिलेगा। बाकी उसके अलावा देख रहे हो IRVM ये चाइनीज़ कंपनी का ने लगा दिया, क्योंकि इसमें कैमरा आता तो है भाई 360 डिग्री कैमरा है, लेकिन ये बैक करने के लिए स्पेशल सा इसमें व्यू मिला रहा है। तो ये किसी ने ना निसान को भाई पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, इनकी पूरी लाइनअप पे इनने चाइनीज़ IRVM लगा दी है यहाँ शो के अंदर। तो वो थोड़ा सा अलग ही मामला चल रहा है, क्योंकि इतनी प्रीमियम ब्रांड, इतनी टेरर जैसी गाड़ी बना है, लेकिन फिर भी ये मामला हो रहा है। उसका हेडरूम शोल्डरूम देखो ऐसा दिखता है। छोटी छोटी गाड़ी है या क्रेटा सेल्टॉस के सेगमेंट की है, प्राइसिंग भी उसी के लेवल की है, लेकिन फिर वही दिखती छोटी छोटी सी है। MG एस्टर भी थोड़ी बड़ी लगेगी इसके सामने, बस यही कमी छोड़ी निसान ने। और यूरोप में यही गाड़ियाँ चलती भी है, तो दोनों मार्केट ना बिल्कुल अलग है। इंडिया में चाहिए बड़ी दिखने वाली गाड़ी, और यूरोप में चाहिए अच्छी चलने वाली और फील देने वाली गाड़ी। तो दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर सा हो रखा है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ऑडी मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ छोटी छोटी भी होती है ना, लेकिन बहुत अच्छी चलती है, वही सब चीज़ इसका भी मामला बना रहा है। और यहाँ पर आपको इंजन बे और वो सब एक नज़र में नोटिस कराया जाए तो एज सच कुछ भाई अलग तो नहीं दिखेगा जो आपने वहाँ भी डेमो में देखा, लेकिन और ऊपर से थोड़ा वो चीज़ दिख जाएगी आपको। ये देख लो, थोड़ी और चीज़ें मिल गई, चलो एयर फिल्टर वो सब चीज़ें दिख गई, निसान ई-पावर की टेक्नोलॉजी, साथ ही ये कुछ आपको रिले और वो ABS का मॉडलेटर है। एयर फिल्टर बड़ा छोटू सा दिया गया, तो वही 10,000 किलोमीटर में सर्विस मांगेगा। यहाँ पर आप देखिए इसका 3 सिलेंडर का इंजन है और 1200 सीसी का है भाई केवल, लेकिन इंजन ने कभी भी पहिए नहीं चलाने। इंजन हर बार जनरेटर को चलाएगा। जनरेटर से क्या होगा, बैटरियाँ चार्ज होंगी, बैटरी से पावर इन्वर्टर में आएगी, इन्वर्टर उसको AC बना देगा, AC से फिर भाई आपकी 3 फेज़ की मोटर चलने वाली। मोटर के बाद एक छोटा सा गेयरबॉक्स ऑफ इंजन का एक सिस्टम चलेगा, जिससे फिर डिफरेंशियल को पावर, फिर आपके एक्सल चलेंगे तो पहिए चल जाएंगे। और जब गाड़ी रुक रही होगी तो रीजन हो रहा होगा, रीजन में क्या होगा, आपकी जो मोटर है वो काम करेगी जनरेटर का, फिर दोबारा से पावर दे देगी बैटरियों को, बैटरियाँ फिर थोड़ी और चार्ज होंगी, फिर चलने का मूड करेगा आपका, फिर बैटरी से पावर इन्वर्टर में, इन्वर्टर से फिर मोटर में, फिर भैया पहियों में। तो सिंपल सा सिस्टम है, इसलिए निसान ने इसको चूज़ करा। और लॉन्ग रन में रिलायबल भी है, कोई शिकायत नहीं इसमें। और पैरेलल अगर ये रहता तो फिर एक अलग सा एल्गोरिथम प्लान किया जाता कि कब नहीं देनी है पावर जनरेटर को, और सीधे सीधे इंजन से पावर जाओ व्हील में, ताकि एफिशिएंसी बढ़े और कैबिन में साउंड थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि भाई जब ये इतनी जगह ना पावर अपना रूप बदलती है तो एनर्जी के लॉसेस भी होते हैं, तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगी एनर्जी तो लॉसेस कम हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, जहाँ पर होंडा और टोयोटा ही अभी उसको कर पा रहे हैं अच्छे से। इस तरीके से देखो, सस्पेंशन के माउंट है, कूलेंट का सिस्टम है, नीचे कवरिंग तो देनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल्स है, छींटे वीटे आए तो दिक्कत हो सकती है लॉन्ग रन में। और ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको छोटी सी कवरिंग और थोड़ा सा इंसुलेशन, एक पैनल पूरा भाई इनने यहाँ पर बचाया हुआ है अपना। तो कॉस्ट कटिंग के भाई बहुत सही काम करा जो भी बंदा इसमें कॉस्ट कटिंग के डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। पूरा एक पैनल ही नहीं लगाया इसमें, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। थोड़ा ये है कि भाई कंपनी को फ़ायदा हो गया, जितनी गाड़ी भेजेगी 1000 रुपये मल्टीप्लाई करके चलो। उसके अलावा साइड लुक से देखोगे, ये है गाड़ी, यहाँ से आपको ले चलते हैं इसकी सेकंड रो के अंदर, और कुछ और शो स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ और चीज़ आप देखेंगे थोड़ी देर में। ये तो नहीं खुलेगा भाई, यूरोपियन कंट्री में बेच तो लोगे, लेकिन वो फीचर नहीं दोगे आप सेंट्रल लॉकिंग वाले। और इस तरफ देखेंगे इतना खुल जाता है इसका अपना पूरा डैशबोर्ड का व्यू, सॉफ्ट टच है। यहाँ पर आपको किक्स की बैजिंग के साथ ये कुछ पियानो ब्लैक, ये चीज़ें और स्टार एडिशन के साथ ये कहानी आपके सामने आती है। नॉर्मल USB के भी ऑप्शन है। अब इसके अंदर बैठ गया ना भाई, मैं मानोगे नहीं, आपको लगेगा भाई मैं किसी छोटी हैचबैग में बैठ गया हूँ। छोटी इन द सेंस एल्ट्रॉस और बलिनो के लेवल की। हेडरूम ही ठीक है इसका बस, लेकिन साइड में जो अपनी इंडिया में बलिनो देती है ना भाई, उसके लेवल का ही है बस स्पेस, उससे ज़्यादा दे ही नहीं पा रही है। इंडियंस को चाहिए स्पेस, टेक्नोलॉजी भले ही पुरानी चिपका दो, इंडियंस को नॉर्मली समझा जाता है कि स्पेस दे दिया जाए तो गाड़ी बिक जाएगी। होने को टेक्नोलॉजी भी भाई हमें टॉप नॉच चाहिए। स्कॉर्पियो एन देखो, उतने शानदार पेट्रोल इंजन, उतने शानदार डीजल इंजन, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन, बड़ा बॉडी साइज, 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग, सब कुछ है, तभी तो टॉप सेलिंग है ना। वही सब इस गाड़ी में भी रहे तब ये बिक जाए। इस गाड़ी में टेक्नोलॉजी बहुत शानदार आती है, सिर्फ स्पेस और उसके मामले में ना छोटी पड़ गई गाड़ी। बाकी निसान ने बहुत बारीक चीज़ें बनाई हैं, इसीलिए ये गाड़ी आज तक नहीं आई। अब चांस है निसान के पास अपनी मैग्नाइट, जो प्लेटफॉर्म उनके पास एक तरीके से CMFA प्लेटफॉर्म है, उसको क्या किया जाए, बड़ा किया जाए, 4.3 मीटर में ले जाया जाए, जिससे 7 सीटर का अवतार भी निकल जाए, एक बड़ी क्रेटा डस्टर जैसी गाड़ी भी निकले, जिससे क्या होगा
वो अपना एक अलग सा परचम चला पाएंगे। होने को लास्ट ईयर हमने मित्सुबिशी की एक्सफोर्स देखी थी इंडोनेशिया में, मैंने चलाई भी है वो गाड़ी, वीडियो देखना। 1000 सीसी का इंजन मिलता है उसमें और पास है वो गाड़ी अगर आ जाए इंडिया में रेनो या निसान की तरफ से, बिल्कुल डन है इनका केस। और क्रेटा सेल्टॉस को हरा सकते हैं 1-1.5-2 लाख रुपए से भी, ये इनकी एक्सपर्टीज़ रहेगी बॉस। बाकी बॉस यहाँ पर ये गाड़ी को मैं इतना ही आपको समझा पाऊँगा कि क्या दे रही है किक्स। उसके अलावा जो स्टार एडिशन है वो आप समझो, पीछे जो सारा इमेल लाइटिंग वो सारी चीज़ें है ना, ये कुछ रहने वाली है, ज़्यादा कुछ और ये दे नहीं पाए आपको, ये कुछ रहा। अब इसके बारे में आप कितना भी कुछ भी कह लो, कुछ भी जोड़ के बोल दो, गाड़ी जो है वही रहने वाली है। आप इंडिया के हिसाब से जो इनकी सबसे सॉलिड गाड़ी मैग्नाइट में कुछ 7 सीटर उतारा जाए, मैग्नाइट को बड़ा करके थोड़ा सा बड़ा क्रेटा वाला साइज़ दिया जाए, और क्योंकि 4 स्टार रेटेड प्लेटफॉर्म है, सेफ़ है, हम उसको इज्जत देंगे। और ऐसा रहता है कि भाई बहुत ही हल्का प्लेटफॉर्म है और बेफालतू से बड़ा किया जा रहा है तो फिर वो गलत हो जाता है। प्लेटफॉर्म सेफ़ एक बार डिज़ाइन कर दिया, जो कि अच्छी काम है निसान और जो मित्सुबिशी और रेनो है उनकी तरफ से। ये देखा भाई इसका सारा लुक। बाकी किक्स का अपना थोड़ा और जो अलग अलग अवतार है, सिल्वर यहाँ पर देख लोगे, ये ब्लू आपने इस साइड देख लिया, और सिल्वर ये रहा, ग्रे यहाँ पर देख लिया। अगेन जो ब्लैक है, ब्लैक स्टार यहाँ पर आप देखने वाले इस प्रकार है। बाकी निसान की थोड़ा सा फ्यूचर लाइनअप, निसान को जो हल्के में लेता है भाई, ये भी गाड़ी बनाने का मूड है इनका, जो कि भाई बहुत ही लग्जूरियस एक वैनिटी वैन इलेक्ट्रिक अवतार में बहुत ही बड़ी सी गाड़ी ने एक ऑटोनोमस ड्राइविंग को भी सपोर्ट करेगी, जिसमें चारों तरफ लाइडार सेंसर लगे होंगे, गाड़ी खुद चल रही होगी ये एप्लीकेशन से, जहाँ की लोकेशन डालोगे वहाँ जा रही होगी, कोई ड्राइवर नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे प्लेन उड़ते हैं ना ATC से कमांड लेके, वैसे ये गाड़ियाँ चलेंगी, लेकिन समय लेंगी, 10-20 साल का भी समय ले सकती है। और ऐसी दिख रही है भाई, नाम भी देखो इसका, निसान हाइपर टूरर, पूरा इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, और ये दिखती है भाई गाड़ी, बिल्कुल चलता फिरता हवाई जहाज़ कह सकते हैं इसे। अब देखो भाई इंडियंस के नसीब में कब आती है ऐसी गाड़ी। होने को टाटा भी जो अवन्या और ये सब गाड़ियाँ ना ऐसे ही शोबाजी करके दिखा देता है, लेकिन एट द एंड आनी एक नॉर्मल कार ही है। यहाँ पर निसान थोड़ा ग्लोबल कंपनी है तो ये ज़्यादा हाथ पैर मार लेती है और ऐसे ऐसे डिज़ाइन भी पेश कर देती है। बाकी भैया जो फॉर्च्यूनर ये सारी लाइनअप, टेरा ये देखो, एल्मेरा ये देखो, और इंडिया में ना जो अपना एल्मेरा वाला सेगमेंट है ये भी निसान पकड़ सकता है, क्योंकि ये बजट में अच्छी तरीके से इसको रख पाएंगे। साथ ही साथ इसमें निसान मैग्नाइट का इंजन आता है तो वो भी अच्छी बात है, साथ ही सनरूफ के ऑप्शन मिलते हैं। बाकी ये भाई सिंपल सादी किक्स, इसको देख के तो डिक्टो आपको लगेगा भाई पुरानी किक्स मुझे चिपका रहे हो आप, क्योंकि भाई पीछे के टेल लैम्प वो सारी चीज़, लेकिन पुरानी किक्स भाई इसके मुकाबले बहुत बड़ी सी चीज़ है। ये थोड़ा छोटा सा मामला है और बहुत छोटी है, लेकिन कीमतों में टॉप मॉडल बताता हूँ 23 लाख रुपए का यहाँ पर इसका प्राइस रखा गया है, 23 लाख रुपीज़ में। बाकी जो झपझप आप देख रहे हो ये निसान की स्पेशल लाइट्स है जो आपको झपझप का फील करवा रही है। यहाँ पर इनका बहुत अच्छा लाइनअप, नवारा आप देखेंगे, दुबई की मार्केट बहुत पकड़ी है इसने, टेरा आप देखेंगे, सारे अपने जो दुबई के शेख है भाई इसके फ़ैन है, और कहीं भी ले जाओ इसको, किसी भी रेत के मैदान में उतार दो, अच्छा काम करती है। और ये भाई इनकी अलमारा जिसकी वीडियो मैंने बनाई है, जहाँ पर फ्रंट का लुक इसमें लगेगा आपको हुंडई अलांट्रा आ गई, लेकिन भाई अच्छी गाड़ी है। और वीडियो को लाइक करना। फिर ये आप देखेंगे इस साइड किया की अपनी EV5, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट ये, और साथ ही साथ इस तरफ देखोगे माज़दा देखोगे, सुजुकी देखोगे। बाकी भाई आप कमेंट करके बताओ, मैंने तो बहुत ओवरव्यू दे दिया आपको क्या क्या चल रहा है, और आप तो कमेंट कर सकते हो, कुछ भी मुझे बता सकते हो। उसके अलावा इस गाड़ी को रैंक करो और ये भी बताओ कि आज के दौर पे कस्टमर के हिसाब से कौन सी कंपनी सबसे सही काम कर रही है। महिंद्रा टाटा मत लिखना, बस जेन्युइनली उसका एक रिस्पांस भी देना मुझे। अगर होंडा को करना चाहिए क्या करना चाहिए, निसान को करना चाहिए क्या करना चाहिए, ये वोल्वो जो आप बातचीत करते हो ना इंडिया में, मारुति वोल्वो ये सब कंपनियाँ, क्या इनका एक फ्यूचर आप समझते हो और क्या कुछ आप जानना चाहते हो इनके बारे में, कमेंट करो मुझे। इस गाड़ी को रैंक कर देना पहले। क्या मैंने ये कह के गलती कर दी कि ये गाड़ी किक्स के मुकाबले छोटी दिख रही है तो फेल है, या किक्स जैसी बड़ी दिखनी चाहिए, या आप भी वही सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी है इंडिया में बिकेगी और टेक्निकली भी अच्छी होनी चाहिए और साइज़ में भी तो एक लगना चाहिए ना कि गाड़ी हमने खरीदी भाई 20 लाख रुपए खर्च करके आए हुए। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेश और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, और कमेंट करना, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देना। बाकी ये अपनी गोल मटोल सी स्विफ्ट और ये सारी लाइनअप आप देखने वाले। तो भाई मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।